हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 29 फॉर क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट है जो आपके लिए 29 जनवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ये हमारा चैप्टर कंटिन्यू है और इससे पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, वो सभी हमने कर लिया है। और वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। We all know that we and our siblings get some characteristic from their mother and some characteristic from their father. So जो हम हैं, हमारे भाई बहन हैं, उनकी जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो किसी की मदर से मिलती हैं, कुछ की किसी से की फादर से मिलती हैं। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किस तरह से वो मदर फादर से मिलती हैं ये आप जो भाई बहन हैं उनमें भी देख सकते हो कि किसी की हाइट लंबी है, किसी की हाइट जो है वो छोटी होगी, किसी की आँखों का कलर चेंज हो सकता है अगर मदर फादर की आँखों का कलर चेंज है। तो ये सारी जो है क्या होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं। वाई डज दिस हैपन, ये ऐसा क्यों होता है? टू अंडरस्टैंड दिस वी अंडरस्टैंड द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। और इसको समझने के लिए हम समझेंगे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है। So fertilization, it is a process by fusion of male gamete from father and female gamete from mother. Okay, so fertilization process क्या है? ये fusion है। male gamete क्या है? male gamete is sperm and female gamete is ovum। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। so sperm and ovum ये क्या करेंगे? ये आपस में करते हैं fertilize। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ये आपस में क्या करते हैं? ये करते हैं fertilize। ओके, अब जो मेल जो गैमीट है ये, ठीक है, इसमें हाफ क्रोमोसोम जो आते हैं वो आएंगे मेल से और हाफ क्रोमोसोम आते हैं फीमेल से एक न्यू बेबी के अंदर। ठीक है, यानी जब ये फर्टिलाइज करेंगे तो क्या बनता है? वो बनता है जायगोट। क्या बनता है? जायगोट। यानी अब इससे जो फ्यूचर बेबी जो बनेगा जायगोट से, अब उसके अंदर हाफ क्रोमोसोम मेल के होंगे, हाफ क्रोमोसोम होते हैं फीमेल के, जिसके कारण जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो बेबी में आती हैं। नेक्स्ट देखिए, सो जो ये फ्यूज़न होता है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का, दिस फ्यूज़न इज नोन एज फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। Internal fertilization, internal यानी within the body, the fertilization in which fusion of male gamete and the female gamete takes place inside the human body. Human body के अंदर ही जो fertilization होगा that will be the internal fertilization. For example, in case of human, cow, hen, cat, dog, ठीक है, इनमें क्या होता है? बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। सो दिस इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट करेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी अब जो फ्यूजन होगा मेल गैमीट का और फीमेल गैमीट का वो बॉडी से बाहर होगा। द फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड द फीमेल गैमीट टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, फिश, स्टारफिश, टोड्स एट्सेट्रा। इन सच केसेस फीमेल लेज 100 ऑफ एग्स। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है? ये मेनली जो है, जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन होता है और जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर मोस्टली ये फर्टिलाइजेशन होता है। इस केस में क्या होता है? फीमेल जो है वो 100 ऑफ एग जो है उनको क्या करती है? ले करती है। फीमेल ले 100 ऑफ एग्स। ठीक है, ए लेयर ऑफ जेली होल्ड द एग टुगेदर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग। तो जो एग्स होते हैं उनके ऊपर जेली की एक लेयर होती है जो उनको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। एज द एग्स आर लेड द मेल डिपॉजिट स्पर्म ओवर देम। अब जब एग जो है वो लेड होते हैं तो जो मेल है वो क्या करते हैं? वो स्पर्म वो रिलीज करते हैं इनके ऊपर एंड ईच स्पर्म स्विम रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल। और जो स्पर्म है वो अपनी टेल के साथ जो है क्या करता है? स्विम करता है पानी के अंदर। एंड द स्पर्म कम इन कॉन्टेक्ट विद द एग्स। और जो स्पर्म है वो किसके कॉन्टेक्ट में आते हैं? जो एग्स हैं उनके कॉन्टेक्ट में आते हैं, जिससे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। दिस रिजल्ट्स इन फर्टिलाइजेशन। हेयर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर आउटसाइड द फीमेल बॉडी। सो यहाँ पे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा आउटसाइड द फीमेल बॉडी, वाटर के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है।
एंड दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन जनरली टेक्स प्लेस इन एक्वेटिक एनिमल्स। तो ये जो इस टाइप का फर्टिलाइजेशन है ये जनरली किस में होगा, एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर होता है। ठीक है, सो नाउ हैव यू हियर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज, क्या आपने कभी टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में सुना है? तो बेटा हो सकता है आपने सुना हो। टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या होते हैं, इन सम वुमेन ओविडक्ट आर ब्लॉक्ड। कुछ लेडीज में क्या होता है, वुमेन्स में क्या होता है कि जो ओविडक्ट हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। ओविडक्ट देखिए हमने डायग्राम आप याद कीजिए, कुछ इस तरह से जो है हमने क्या किया था, डायग्राम जो है वो हमारा बना था। ठीक है, ये क्या है, या इस तरह से, तो ये है ओवरी, यहाँ से ओवरी से क्या रिलीज होते हैं, ओवरी से एग्स रिलीज होते हैं, और ये है हमारी फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब है। और जो एग हैं वो जाते हैं फैलोपियन ट्यूब में, और जो स्पर्म है वो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होने के लिए आते हैं। अब कुछ में क्या होता है कि जो ये फैलोपियन ट्यूब है ये क्या करती है, ओविडक्ट, जिसको फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट बोलते हैं, सो ये क्या हो जाती है, ये ब्लॉक हो जाती है, और जिसके कारण क्या होता है कि जो स्पर्म है वो एग तक नहीं पहुंच पाता, यानी एक तरह से जो पाथ है वो ब्लॉक हो जाता है। ड्यू टू ब्लॉकिंग दे कैन नॉट रीच द एग। In such situation, the doctors collect freshly released egg and sperm and keep them together for a few hours for IVF or in vitro fertilization, that is fertilization outside the body. So इसमें क्या होता है कि जब स्पर्म जो है वो एग तक जो है नहीं पहुंच पाता, तो इस केस में क्या होता है कि जो डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो फ्रेशली रिलीज जो एग होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं, और फ्रेशली रिलीज जो स्पर्म है उनको कलेक्ट करते हैं, और उनको कुछ जो है घंटों के लिए उनको जो है क्या करते हैं, IVF कराया जाता है, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो कि बॉडी के अंदर ना होकर बॉडी के बाहर होता है। इन केस फर्टिलाइजेशन अकर, अगर इन केस फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, देन जायगॉट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक। तो जो जायगॉट है, ठीक है, यानी देखिए फर्टिलाइजेशन हो गया, ये फीमेल जो है एग, ये ओवम हो गया, और ये क्या हो गया, ये स्पर्म हो गया। तो जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, इनसे जायगॉट बनेगा। क्या बनेगा, जायगॉट। अब अगर फर्टिलाइज हो गया, जायगॉट बन गया, तो लगभग 1 वीक के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि वो डेवलप हो सके। In case fertilization occur, then zygote is allowed to develop for about 1 week and then it is placed in the mother's uterus। और फिर उसको मदर्स का जो यूट्रस है जहाँ पर डेवलपमेंट होगी वहाँ पर उसको प्लेस कर दिया जाता है, और फिर बिल्कुल ऐसे ही ग्रोथ होती है बेबी की, जो नॉर्मल जो फर्टिलाइजेशन होता है विद इन द बॉडी वैसे ग्रोथ होती है। यू विल नो मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस, इसके बारे में आप और ज़्यादा जो है हायर क्लासेस में पढ़ोगे। कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस इन मदर्स यूट्रस एंड बेबी इज बोर्न लाइक एनी अदर बेबी। तो जो बेबी होता है वो बिल्कुल नॉर्मल बेबी होता है, बस अंतर कितना होता है, फर्टिलाइजेशन वो यहाँ पर आउटसाइड द बॉडी होता है। बेबी इज बॉर्न विद दिस टेक्नोलॉजी आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज। इस टेक्नोलॉजी से जो बेबी जो बॉर्न होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम टेस्ट ट्यूब बेबीज कहते हैं। मिसकंसेप्शन, तो यहाँ मिसकंसेप्शन क्या है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबीज आर नॉट ग्रोन इन टेस्ट ट्यूब। तो ये मिसकंसेप्शन है कि टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो टेस्ट ट्यूब में ग्रो नहीं करते। तो देखिए 1 वीक तक जो है लगभग वो टेस्ट ट्यूब में ग्रो करते हैं, जैसा हमने ऊपर पढ़ा। तो अबाउट 1 वीक डेवलपमेंट उनकी कहाँ होती है, टेस्ट ट्यूब के अंदर होती है, उसके बाद उनको ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है, सो अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज दिस प्रोसेस अकर। तो यहाँ से आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन आपने लिखनी है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट दैट इज स्पर्म फ्रॉम फादर एंड फीमेल गैमीट ओवम फ्रॉम मदर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसका सेकंड पार्ट भी दिया गया है बच्चे, इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज दिस प्रोसेस अकर। तो कौन से पार्ट में ये होता है, तो ये कौन सा पार्ट होता है, ओविडक्ट। तो आप लिख देंगे सिंपल ओविडक्ट। ठीक है, ओविडक्ट में ये फर्टिलाइजेशन होता है, और टेस्ट ट्यूब भी तभी फॉर्म होते हैं जब ओविडक्ट क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए। सेकेंड क्वेश्चन है, गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल में क्या डिफरेंस है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है बिल्कुल, ये देखिए, ये जो है आप एज इट इज़ जो है लिख देंगे। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये आप बच्चों के लिए। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 आपको फिलअप दिया गया है,
फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड। तो फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड, फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्या लिखेंगे? फर्टिलाइजेशन। तो यहीं से आप लिख दीजिए, लिखा हुआ है फर्टिलाइजेशन, FERTILIZATION, फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट देखिए सेकेंड पार्ट है, इन काउ एंड ह्यूमन डैश फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। इन काउ एंड ह्यूमन विच फर्टिलाइजेशन? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सो आप लिख देंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, साथ साथ लिखेंगे, आप लिख देंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ओके, इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। थर्ड देखिए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यूजुअली टेक्स प्लेस इन एक्वेटिक एनिमल्स। कहाँ होता है? एक्वेटिक एनिमल्स में, एक्वेटिक एनिमल्स, ओके। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यूजुअली टेक्स प्लेस इन एक्वेटिक एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट फुल फॉर्म ऑफ IVF। फुल फॉर्म क्या होगी IVF की? सो यहाँ से देखिए ये आंसर कर देंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ IVF इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सो ये हो गई आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। सो आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।